हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ एस पी मिश्रा और आज फिर एक नए वीडियो के साथ हाजिर हैं। और आज का जो वीडियो होगा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो और उसकी एक डीप एनालिसिस का मतलब वो एक एक्सपीरियंस पे बेस्ड होगा। अपने एक एक्सपीरियंस के बेस पे कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। और जो हम लोग डिस्कस करेंगे आज का टॉपिक है वो है नाइट और डे स्टडी। कहने का मतलब है कि स्टडी को नाइट में किया जाए या डे में किया जाए, वो क्या कौन से जो मेथड होगा बेनिफिशियल होगा, कौन सा मेथड ज़्यादा सूट करेगा, किस मेथड से ज़्यादा फ़ायदा होंगे, उसकी एक एनालिसिस के साथ कि क्या चीज़ कैसे हो तो ज़्यादा बेटर हो सकती है। तो उस चीज़ की हम लोग एनालिसिस करेंगे और वीडियो को अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएं। उससे पहले बता दें कि जो लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है वो लोग लाइक और कमेंट कीजिए, जिससे पता चले कि वीडियो कैसा है। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी आपके टॉपिक, क्योंकि वीडियो में आप देखते होंगे कि हमारे चैनल में आपको 9 से 12 तक के सारे जो मैथ्स के, फिजिक्स के वो टॉपिक मिलेंगे। साथ में आपको ऐसे मोटिवेशनल वीडियो मेथड वाले, कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, किस तरीके से हमें अपने करियर को आगे बढ़ाना, इन चीज़ों की सारी चीज़ें मिलेंगी। तो आप लोगों को जब भी अपलोड होते रहें तो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन उसकी मिलती रहे। तो प्लीज़ आप उसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी दबाइए। और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं मिस्टर शीतला के नाम से। तो आज अब अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, जो कि मालूम का टॉपिक है। ऑलरेडी बता ही चुके हैं कि आज का टॉपिक है नाइट और डे स्टडी, कौन से हमारे लिए ज़्यादा बेटर होगी। अगर एक चीज़ देखा जाए तो कोई भी जो एक सिद्धि का कार्य होता है, जो चीज़ हमें अपने दिमाग में, अपने आत्मा से अंदर एब्जॉर्व करना है, उस चीज़ के लिए ज़्यादा जो सबसे बेटर मेथड है वो शांति वाला, एकांत होना चाहिए। वहाँ डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। दूसरी एक चीज़ ये जो कि एक साइंटिफिक रीज़न ये है कि सारा दिन सारी दुनिया के जो वाइब्रेशंस हैं, जो आपके रिलेटिव हैं, आपके भाई हैं, बहन हैं, अगर ये कोई चीज़ सोचते हैं आपके विषय में तो उसके वाइब्रेशन आपके दिमाग को क्या कह लीजिए इफ़ेक्ट डालते हैं। इसलिए जनरली सबसे जो अच्छा मौसम कहा जाता है वो रात का कहा जाता है, कि रात का जो टाइम होता है 10-11 के बाद का, वो टाइम धीरे धीरे जो कंसंट्रेशन है आदमी का उसको ज़्यादा अच्छा बनाता है। आप खुद अपने आप में इस चीज़ को फील करके देखिए कि वो चीज़ जो होगा वो आपके कंसंट्रेशन को बहुत अच्छा बनाएगा, बहुत ही एकाग्रचित करेगा, आपका उसमें ज़्यादा अच्छा मन लगेगा। दूसरी एक चीज़ ये है जो इसी से रिलेटेड ये है कि आपका जो कंसंट्रेशन होता है, क्योंकि दिमाग जिस समय आप पढ़ाई की यहाँ बात हो रही है, पढ़ाई आप करेंगे तो अगर 4 लोग, कोई आ रहा, कोई जा रहा, कोई बातें कर रहा, कोई अगर आपसे रिलेटेड बातें होंगी तो वो ब्रेन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती हैं और आप अपना जो टारगेट है, जो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें बहुत ही ज़्यादा आप फोकस नहीं कर पाएंगे, उसमें आपका डिस्टरबेंस होगा। तो ये तो एक जनरल एनालिसिस हुई ब्रेन पे इफेक्ट डालने वाली। अब अगली चीज़ आती है कि आपका कंसंट्रेशन कैसा है, आपका उसके प्रति इंटरेस्ट कैसा है। क्योंकि एक चीज़ देखिए, जिस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट होता है, जिस चीज़ के लिए हम बहुत ही एडिक्टेड होते हैं, अगर वो वर्क कर रहे होंगे तो उसमें चाहे जैसी प्रॉब्लम आ रही हो, चाहे आवाज़ आ रही हो, जो आ रहा हो, वो हमारे ऊपर इफेक्ट नहीं डालती है। और उल्टा अगर जिस चीज़ में हमारा मन ना लग रहा हो, अगर वो काम कर रहे होंगे, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, तब भी हम डिस्टर्ब फील करते हैं। तो ये पढ़ाई की बात हुई। अब अगर यही पढ़ाई छोटे बच्चों की बात की जाती, देखिए जनरली उनको पेरेंट्स क्या होता है, सवेरे उठा करके 4-5 बजे उठाएंगे, उनसे बोलेंगे अपना याद करिए, क्योंकि रात 3 से 6 तक का जो एटमॉस्फेयर होता है सबसे शांत माना जाता है, सबसे शांत माहौल होता है। सारे वाइब्रेशन, जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशन है, वो आपके दिमाग पे कम से कम असर डालते हैं। तो जो वो समय होता है वो सबसे ज़्यादा शांतिक होता है, सबसे ज़्यादा कंसंट्रेट करने वाला होता है। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं, वहाँ ये कहा जाता है रेगुलर एंड फॉग स्टडी इज़ नीडेड। आपके लिए रेगुलर पढ़ना है, और फॉग का मतलब क्या होता है, कि उबाऊ। आपको ये नहीं देखना है पढ़ाई में कि हमारा मन लग रहा नहीं लग रहा, हमारा आज मन है कि नहीं है। एक दवाई की तरह हमें लेना होता है, जैसे रेगुलर वे में हमारा खाने का मन हो या ना हो, फिर भी हम उस दवाई को यूज करते हैं। हमें पढ़ाई वैसी ही करनी है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं, हायर लेवल पे पहुंचते चले जाते हैं, तो वहाँ पे हमें रेगुलर स्टडी की ज़रूरत होती है।
तो उसमें ना तो हम इस तरीके के वाइब्रेशन डिस्टर्बेंस देख सकते हैं, ना हम ऐसा देख सकते कि हमारा मन है कि नहीं, हम इसके लिए इस समय कंसंट्रेट हैं कि नहीं, हमारा दिमाग का कंसंट्रेशन बन रहा है कि नहीं। हमें रेगुलर स्टडी करनी ही करनी है, मीन्स अपने आप को वैसा बनाना ही बनाना है। तो यहाँ दो बातें राइज होती हैं कि जनरली घर की अगर बात किया जाए, अगर घर में हम दिन में पढ़ाई कर रहे हैं तो क्लियर है कि लगभग सारे लोग जग रहे होंगे, कुछ लोग बातें कर रहे होंगे, कुछ अपना कुछ काम कर रहे होंगे, कुछ लोग आ जा रहे होंगे। तो वो चीज़ें आपको डिस्टर्ब करेंगी, आपके दिमाग पे उसका असर पड़ेगा ही पड़ेगा। 1-2 दिन की बात हो, 4 दिन की बात हो तो लोग उसमें अपने वर्क को रोक सकते, लेकिन अगर आपका डेली का वर्क है तो वहाँ सारे काम तो रोके जा नहीं सकते, वो तो काम होने ही होने हैं। तो क्लियर है कुछ ना कुछ आपके दिमाग में, कुछ ना कुछ आपके सामने कुछ ऐसे डिस्टर्बिंग चीज़ें होंगी। रात का टाइम जैसे ही आता है 9, 10, साढ़े 10, 11 तक लगभग सभी लोग सो जाते हैं, पूरा माहौल शांत हो जाता है। और साथ में भी देखते हैं कि अगर आपके सामने रोड है, कुछ है या कुछ दूरी पे है, तो वहाँ पे गाड़ियों का आवाजाही भी बंद हो जाती है, तो मौसम शांत हो जाता है। तो यहाँ दो चीज़ें राइज होती है, एक तो पढ़ने की चीज़ हो गई और एक होता है हमें रेगुलर स्टडी। तो जिस समय हम रेगुलर कोई वर्क कर रहे हों, जस्ट लाइक एक फॉर एग्जाम्पल हम अपने सर्विस की बात कर सकते हैं, किसी स्टूडेंट के स्कूल जाने की बात कर सकते हैं। तो स्कूल जाना है तो चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे जैसा मौसम हो, थोड़ी बहुत तबीयत भी ख़राब है तब भी स्कूल जाना ही जाना है। वहाँ नहीं देखा कि आज हम एकदम फ्रेश नहीं हैं, आज हमारा मूड फ्रेश नहीं है, आज हमारा इस तरीके का मन हो रहा है, वहाँ तो जाना है तो जाना है। वैसे ही पढ़ाई की चीज़ होती है, और उस पढ़ाई के लिए हमें एक वर्क करना है कि हमें अपने कंसंट्रेशन को उस तरीके से बनाना होगा कि अगर थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस है, सीधे कोई आपको अगर डिस्टर्ब नहीं कर रहा है तो आप उसमें डिस्टर्ब ना हो, आपको अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखनी है। तो यहाँ पे बात, क्योंकि ये तो एक जनरल नेचर की अभी तक हम बात डिस्कस कर रहे हैं, अब अगर पढ़ाई की बात आई, आप कोई ऐसा टॉपिक है जिसको ज़्यादा आपको समझना है या ज़्यादा उस चीज़ें उसमें रटनी है, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं साइंस के सब्जेक्ट होते हैं जो प्योर समझने वाले होते हैं, वहाँ पे चीज़ें रटी नहीं जाती हैं। आर्ट के कुछ सब्जेक्ट जहाँ सीधे हमको रटना है, वहाँ समझने का नहीं है। तो ये इंडिविजुअल वे पे डिपेंड करता है कि आपका किस तरीके का कंसंट्रेशन है। आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ना है तो आप उसको रात के लिए रख लीजिए, 10-11 बजे के बाद रख लीजिए। नॉर्मल कोई चीज़ आपको पढ़ना है तो आप उसको दिन के लिए रखें, या नॉर्मल जो आपकी रूटीन है, जिस रूटीन से आप वर्क कर रहे हैं, जिस रूटीन से आप पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें आप करिए। नॉर्मल जैसे मान लीजिए आपका रूटीन ये है कि शाम को 7 बजे आप पढ़ने बैठते हैं, तो 7 बजे बैठते हैं तो पहले कोई आप जनरल वर्क कर लीजिए, आपके स्कूल का अगर होमवर्क है वो होमवर्क निपटा लीजिए, जितनी सारी चीज़ें जनरल हैं, कोई चीज़ फिर कॉपी पे नोट करना वो कर लीजिए। तो ये सारी चीज़ें आप अपने उस कॉमन रूटीन में आप उसको परफॉर्म कर सकते हैं। अब ज़्यादा कंसंट्रेशन की चीज़ है, ज़्यादा आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ना है, या मान लीजिए एग्ज़ाम का टाइम होता है, तो आप उस चीज़ को 10-11 बजे रात के बाद शुरू करिए, क्योंकि क्लियर है सभी लोग जानते हो प्रैक्टिकल चीज़ है कि घरों में चाहे भाई बहन, मम्मी पापा, ये लोग सारे पेरेंट्स जो सारे लोग 10, साढ़े 10, 11 तक सो जाते हैं, तो माहौल अपने आप शांत हो जाता है। चारों तरफ आप मोहल्ले का, रोड का वो जो नॉइज़ पोल्यूशन है वो कम हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली आपका कंसंट्रेशन ज़्यादा बनेगा। तो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आप रात 10-11 के बाद के लिए कर लीजिए। नॉर्मल आपका जो वर्क है, जो आप होमवर्क कर रहे हैं, स्कूल का वर्क कर रहे हैं, ऐसे कोई नॉर्मल रिटेन वर्क है, सिंपली जस्ट यू हैव टू राइट समथिंग, कुछ आपको लिखना है, तो वो आप शाम को 7-8 बजे जब बैठते हैं तो वो कर लीजिए। इम्पॉर्टेंट वर्क आप 10-11 के बाद का रखिए। अब चीज़ें आती हैं, क्योंकि हर आदमी का कंसंट्रेशन एक जैसा नहीं होता, हर आदमी का मन एक जैसा नहीं लगता। कुछ लोग तो बहुत ही कंसंट्रेटेड हैं, पता चले रोड क्या कहो बाहर बैठ के पढ़ लें। तो आपको उस अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है, क्योंकि आपको रेगुलर स्टडी करना है, आपके अंदर एक एम है, जुनून है कि हमें भी कुछ करना है, हमें भी कुछ बनना है। तो उस अकॉर्डिंग आप अपने उस रूटीन जो आपका वर्क है उस अनुसार सेट कर लीजिए। बेहतर तो होगा, जो कि एक हम अपने एक्सपीरियंस की बात आपको बता रहे हैं। यहाँ कोई हार्ड एंड फास्ट रूल, ऐसा कोई साइंटिफिक रूल नहीं है कि उस रूल के तहत आप ऐसा कर लीजिए। नॉर्मल चीज़ें क्या है कि आप उस कंसंट्रेशन को बनाइए, और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो रात के लिए रखिए। पढ़ने का अपना एक रूटीन बना लीजिए। दिन में आपका स्कूल टाइमिंग है, जो भी टाइमिंग है, मान लीजिए आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं
तो उसके लिए रेगुलर स्टडी आप कर रहे हैं, तो जो दिन की स्टडी कर रहे हैं या आप शाम की स्टडी कर रहे हैं उसमें आप कोई रिटेन वर्क करिए, और 10-11 के बाद जो मेन इम्पॉर्टेंट है, आपका समझने का वर्क है, आपका रटने का वर्क है, वो चीज़ें आप करिए। साथ में एक चीज़ यहाँ पे ये बता दें कि जो पढ़ाई की रूटीन है वो भी एक अपने एक्सपीरियंस पे बता रहे हैं कि आप जो 6, 8, 10 आवर्स पढ़ते हैं तो उसमें ज़्यादा जो रखिए वो नाइट स्टडी रखिए। एक हायर लेवल की बात, हायर लेवल इन द सेंस में 9, 10, और उसके बाद तो 11, 12 आगे आप बीटेक कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, तो उस मेथड के लिए आप नाइट का 10-11 के बाद का वर्क 2-3-4 घंटे ज़रूर पढ़िए, क्योंकि वो एकदम शांत माहौल होता है, वो आपके मन को और शांत करेगा, एकाग्र करेगा, आपका कंसंट्रेशन बहुत ही अच्छा बनेगा। आप करके देखिए, आपका जो कंसंट्रेशन होगा जो 10-11 के बाद बनेगा, एकदम एकाग्रचित्त होकर के आप पढ़ेंगे। और एक पढ़ते पढ़ते अगर आप थोड़ी सी फॉग स्टडी भी करेंगे, उबाऊ स्टडी जिसको बोलते हैं, बेमन पढ़ाई जिसको बोलते हैं, अगर आप वो थोड़ा सा करते रहेंगे, देखेंगे धीरे धीरे आपका कंसंट्रेशन अपने आप हाई होने लग जाएगा, और एक समय के बाद आप उसी में सिस्टमेटिक हो जाएंगे। तो ये स्टडी सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि रेगुलर स्टडी की, छोटे बच्चे होते हैं चलिए वो तो 2-4 दिन पढ़ लिया उनका काम हो गया, लेकिन आपको रेगुलर पढ़ना है, रेगुलर उसके लिए तो वो स्टडी मेथड यही आप कौन सा 10-11 के बाद 2-3-4 घंटे ज़रूर पढ़िए, क्योंकि उस समय कंसंट्रेशन बहुत ही अच्छा होता है, चीज़ें आपको उससे ज़्यादा याद होंगी, उससे ज़्यादा समझ में आएंगी, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपके पढ़ाई में, या जो भी चीज़ें पढ़ाई इन द सेंस कि आपको याद करना है, समझना है, जो भी चीज़ें हैं, तो रूटीन आप अपना ऐसा ही सेट करिए कि ये मेथड आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। एक चीज़ की और बात करते हैं कि देखिए 2 टाइप की चीज़ सब्जेक्ट में आप देखते होंगे, कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं, कुछ ऐसे टॉपिक हैं जहाँ आपका बहुत मन लगता है। कुछ लड़के होते हैं उनको मैथ करने में बहुत मन लगता है, कुछ लोग होते हैं इनको फिजिक्स में बहुत मन लगता है, कुछ लोगों को केमिस्ट्री में बहुत मन लगता है, कुछ लोगों को आर्ट के सब्जेक्ट एसएसटी हिंदी में बहुत मन लगता है। तो जिसमें आपका मन बहुत लगता हो, जो आपका स्ट्रांग सब्जेक्ट हो, वो आप डे टाइम के लिए रखिए। दिन में आप जो भी स्कूल से आने के बाद या अपना वर्क करने के बाद अगर 2-3 घंटे दिन में पढ़ते हैं तो दिन के लिए ज़्यादा बेहतर होगा, आपकी रूटीन ज़्यादा बेहतर होगी कि आप रिटेन वर्क करिए, और साथ में अगर रिटेन वर्क आपका ख़त्म हो गया तो आप वो वर्क करिए, वो चीज़ें पढ़िए जिसमें आपका स्ट्रांग सब्जेक्ट है, जिसमें आपका बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट स्ट्रांग है, वो सब्जेक्ट आप दिन के लिए कर लीजिए। शाम से आप बैठिए, पहले नॉर्मल सब्जेक्ट आप पढ़िए, जो भी चीज़ें हैं, जो भी आप रिटेन वर्क कर रहे हैं, कोई सब्जेक्ट कर रहे हैं, 10-11 के बाद आप वो चीज़ें उठाइए, वो चीज़ें पढ़िए जो आपके लिए थोड़ा मन कम लगता हो, जो आपकी वीक हों और जिनको आप स्ट्रांग करना चाहते हैं। क्योंकि एक बात तय है, दिन में अगर आप घर में अकेले भी हैं तो आप देखेंगे मोहल्ले का पोल्यूशन, गाड़ियों का पोल्यूशन, ये सारी चीज़ें आप पे इफेक्ट डालेगा ही डालेगा। और ये बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ है कि रात 10-11 के बाद का माहौल बहुत ही ज़्यादा पीस होता है कंपेयर टू डे टाइम। तो 10-11 के बाद आप अपना वो रूटीन सेट कर सकते हैं, वो सब्जेक्ट सेट करते हैं जो आपके लिए डिफ़िकल्ट हैं, जिसमें आपका मन कम लगता है, जिनके लिए आपको लगता है कि ज़्यादा आपको कंसंट्रेट करना पड़ता है, चाहे समझने के लिए हो चाहे रटने के लिए, ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, वो सब्जेक्ट आप 10-11 के बाद रखिए। तो सबसे बेटर क्या, बेस्ट वे तो ये है कि अपनी आप रेगुलर रूटीन बनाइए। अगर आप जितना लॉन्ग आवर्स जो आपकी कैपेसिटी है, 8 आवर्स, 10 आवर्स, 12 आवर्स, सुनने में तो ऐसा है लोग 16-18 आवर्स तक आईएएस की तैयारी करते हैं, वो सफल भी होते हैं। टॉप भी किया, उसने बताया था हमारा 16 to 8 आवर्स होता था। 1-2 पीसीएस उन्होंने बताया कि जब से हमने तैयारी शुरू किया 2-3 साल से, तब से आज तक हमने सवेरे का सूर्य नहीं देखा। अपने एक्सपीरियंस की बात बताएं, हमने ग्रेजुएट और पीजी लेवल पे जाके जो पढ़ाई करते थे वो रूटीन कुछ ऐसी होती थी कि मॉर्निंग 8 to 12 पढ़ना, 12 के बाद लंच करना, नहा धो करके फ्रेश होकर के लंच करना, फिर उसके बाद 2-3 घंटे सोते थे, फिर शाम को 7 बजे बैठ जाना और सवेरे 4-5 बजे तक पढ़ना। ये रूटीन हमारा एग्ज़ाम के 2-3 महीने पहले का होता था। तो सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि आप अपने टाइमिंग के अनुसार, आप स्कूल में हैं या किसी जॉब में हैं, किसी चीज़ तैयारी कर रहे हैं, या आप नॉर्मल कोई अगर पढ़ाई कर रहे हैं, जिस अनुसार हो आपका कैसा क्या वर्क है, क्या रूटीन है, उस अकॉर्डिंग पूरा टाइम टेबल आप अपना बनाइए। डे का भी रखिए, नाइट का भी रखिए, लेकिन नाइट में
10-11 के बाद के 2-3 घंटे ज़रूर रखिए। उसमें अपने वो सब्जेक्ट, वो टॉपिक ज़रूर पढ़िए जो आपके वीक हैं, जिनको आप स्ट्रांग करना चाहते हैं या जिनमें आपका मन कम लगता है। डे टाइम में वो टॉपिक रखिए जो आपके लिए ज़्यादा स्ट्रांग हैं, जिनमें आपका ज़्यादा मन लगता है, जिसमें आप ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं, वो टॉपिक आप दिन में रखिए। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, आपकी पढ़ाई को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग करेगा। आप अपने सब्जेक्ट में, अपने टॉपिक पे उतने ज़्यादा स्ट्रांग होते जाएं, क्योंकि कोई भी वर्क आप करते हैं तो उसके लिए एक एकांत पीस माहौल जो होगा, उतने ज़्यादा ब्रेन हम कंसंट्रेट कर पाएंगे। आप अपने घर पे बैठे हैं, किसी चीज़ के लिए फोकस करिए, आप कहीं मार्केट में चले जाइए, वहाँ फोकस करिए, दोनों में आपको फ़र्क समझ में आ जाएगा। तो ये सिस्टम है। तो अगर पढ़ाई की बात किया जाए, अपने रिजल्ट की बात आते हैं, जो आज का डिस्कशन का टॉपिक है, जिस पे हम ये वीडियो बना रहे हैं कि नाइट या डे स्टडी। तो इन जनरल हम ऐसे नहीं डिफाइन कर सकते कि डे अच्छा है, नाइट अच्छी है। वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। दोनों अच्छे होते हैं, दोनों 12 आवर्स के मोस्टली माने जाएंगे। ये बात अलग है, ठंडी गर्मी के अकॉर्डिंग बढ़ते घटते हैं, तो दोनों टाइमिंग होती है। अब जैसे टाइमिंग की बात हो गई, तो अगर गर्मी है तो रात में ठंडा हो जाता है। मान लीजिए सबके पास तो एसी सारी व्यवस्थाएं हैं नहीं, अगर नॉर्मल व्यवस्था का है तो रात में कुछ ठंडा हो जाता है। दिन की अगर बात किया, ठंडियों में बात किया जाए, तो दिन में थोड़ी सी धूप होती है, आप ऊपर छत पे जाके पढ़ सकते हैं। तो ये थोड़ा सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है। तो इन जनरल एक स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में ये कह पाना कि डे स्टडी ज़्यादा अच्छी है, नाइट स्टडी ज़्यादा अच्छी है, ये हमारी सिचुएशन पे डिपेंड करता है। और सिचुएशन की जो सिलेक्शन है, जिस एनालिसिस की हमने शुरुआत में बात किया था, वो यही एनालिसिस है कि इन जनरल हम नहीं कह सकते कि डे अच्छा है, नाइट अच्छी है। आपका कंसंट्रेशन, आपका पावर, आपके सब्जेक्ट का सिलेक्शन, कौन सा वीक है, कौन स्ट्रांग है, किस में कम मन लगता है, किस में ज़्यादा मन लगता है, उस अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट करना है। तो उसकी रूटीन को बना करके उस सब्जेक्ट को, क्योंकि अगर आप स्कूल स्टूडेंट्स हैं तो आपका कुछ स्कूल का भी वर्क होगा, वो तो आप चाहे जहाँ बैठ के कर सकते हैं। तो अगर स्कूल का वर्क है तो आप 1-2 घंटे टाइम निकाल करके दिन में ही अपना उस काम को कर डालिए। जो नॉर्मल चीज़ें आपको पढ़नी है, नॉर्मल आपका वर्क है, वो शाम को आप 7 बजे 8 बजे जब भी बैठते हैं 1-2 घंटे में वो कर डालिए। फिर उसके बाद जैसे ही 9-10 साढ़े 10 पूरे घर का माहौल शांत हो जाए, तब आप अपने सब्जेक्ट जो भी पढ़ना है, आपको आर्ट के स्टूडेंट्स हैं, आर्ट के सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, साइंस के हैं, आपको मैथ फिजिक्स पढ़नी है, तो आप उसको अच्छे से समझिए, अच्छे से वो करिए, तो आपका कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा बनेगा। तो नाइट और डे को ऐसे हम नहीं डिफ्रेंशिएट कर सकते, ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आपके लिए क्या सूटेड है। एक बात जनरली फिर से वही चीज़ है जो एक एक्सपीरियंस बेस है, अपने एक्सपीरियंस की चीज़ है कि नाइट उन लोगों के लिए ज़्यादा सूटेड है जिनका कंसंट्रेशन वीक है और वो अपने गोल को पाना चाहते हैं, और डे उन लोगों के लिए सूटेड है जिनका कंसंट्रेशन ऑलरेडी बना हुआ है, उनका खुद इतना स्ट्रांग कंसंट्रेशन है कि अपने आप को छोटे मोटे डिस्टर्बेंस से अपने आप को बचा सकते हैं। तो वो अगर डे में भी पढ़ रहे हैं, पूरा डे पढ़ रहे हैं, डे में ज़्यादा पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए वो चीज़ इफेक्ट नहीं डालेगी। लेकिन जिनका वीक कंसंट्रेशन है उनके लिए नाइट ज़्यादा सूटेड है। इसलिए ज़्यादा हाई लेवल पे जाकर के कोई एमएससी कर रहा है, एमटेक बीटेक कर रहा है, कोई बड़े लेवल की पढ़ाई कर रहा है, उन लोगों की बात छोड़ दिया जाए। नॉर्मली अगर हाई स्कूल इंटर बीएससी की बात किया जाए तो आई थिंक नाइट स्टडी करना ज़रूरी है। 2-3 घंटे आप नाइट स्टडी करिए। तो फाइनली फिर वही बात करेंगे कि जो पढ़ाई की बात है, वो पढ़ाई की बात में इस तरीके से डिफाइन कर पाना कि नाइट अच्छी है, डे अच्छा है, वो सही नहीं होगा। ये हमारे अपने अकॉर्डिंग वो चीज़ सही नहीं होगा। आपकी सिचुएशन, आपके इंटरेस्ट, आपके कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। लेकिन एक बात हम गारंटी से ज़रूर कह सकते हैं, बिल्कुल डैम श्योर होकर के कह सकते हैं, अगर आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट थोड़ा कम है, कंसंट्रेशन थोड़ा लूज है, आप वीक हैं पढ़ाई में, तो आप नाइट स्टडी 2-3 घंटे 9-10 बजे के बाद आप ज़रूर करिए। लेकिन आप स्ट्रांग हैं, आपका कंसंट्रेशन अच्छा है और सारे सब्जेक्ट आप ऑलराउंडर जैसे हैं, सारी चीज़ें सही हैं, तो आप डे में भी पढ़ें, नाइट कम पढ़ेंगे तो आपके ऊपर कोई असर वैसा नहीं आएगा। आपकी हर चीज़ फ्लो में चलती रहेगी। इसको एक छोटे से उदाहरण से हम लोग समझ सकते हैं कि एक वीक पर्सन है जिसके पास पैसे की थोड़ी प्रॉब्लम है, वो कोई भी वर्क अगर करेगा तो अगर प्लानिंग करके नहीं करेगा तो वो वर्क सही से नहीं हो पाएगा। उसके ऊपर जो वर्क करेगा वो और बर्डन बढ़ा देगा, उसको और समस्या की तरफ ढकेल देगा। लेकिन एक पर्सन वो है
जो बहुत ही स्ट्रांग है, पैसे कोई कमी नहीं है। जैसे एक घर बनवाने की बात किया जाए तो एक नॉर्मल पर्सन, अब जिसकी कैपेसिटी मान लीजिए किसी तरीके से जैसे भी है 15-20 लाख खर्चा कर सकता है, लेकिन अगर 50 लाख के लेना चाहेगा तो वो बहुत बड़ा बर्डन उसके लिए बना देगा, घर और उसके लिए नर्क जैसा साबित हो जाएगा, एक बर्डन बढ़ा देगा। लेकिन एक वो पर्सन जिसको 5-6 करोड़ मायने रखता तो 2 करोड़ का घर लेगा, कुछ नहीं है, सारी चीज़ें उसकी चलती रहेंगी। तो यही सिचुएशन होता है। एक खर्चे की बात किया जाए कि एक नॉर्मल पर्सन अगर जा कर के कुछ, अगर उसका 500 का 1000 का बजट है, उसने कहीं 1200 खर्चा कर दिए तो उसके ऊपर असर डालेगा। लेकिन वहीं एक जो स्ट्रांग है, जिसके पास पैसे कोई कमी नहीं है, वो 5000 की चीज़ सोचा हो अगर 10 की ले लेगा तो कोई असर नहीं होगा, क्योंकि उसके पास वो चीज़ मेंटेन है। सेम वही चीज़ यहाँ पे इम्प्लीमेंट होती है, पूरी तरीके से अप्लाई होती है कि अगर आप स्ट्रांग हैं, आपका इंटरेस्ट है, आप एक लेवल के स्टूडेंट हैं, बहुत अच्छे IQ के हैं, तो आप डे में पढ़ें या नाइट में पढ़ें, उससे कोई ख़ास फ़र्क आपकी पढ़ाई पे, आपके कंसंट्रेशन पे नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप वीक हैं, पढ़ाई में इंटरेस्ट आपको कम है, फिर भी आप अपने गोल, अपने वर्क को परफॉर्म करना चाहते हैं, तो ये हमारे अकॉर्डिंग कोई ऐसा रूल नहीं है, बट हमारे अकॉर्डिंग मीन्स हमारे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, और जो भी वर्क करिए, दिन में पढ़िए, शाम को पढ़िए, लेकिन नाइट वर्क जो है, नाइट स्टडी आप 10-11 के बाद की, मतलब 12-1-2 तक आप ज़रूर से ज़रूर करिए, 2-3 घंटे। वो आपके सब्जेक्ट को स्ट्रांग करेगी, आपका कंसंट्रेशन बनाएगी, और साथ में आपको रेगुलर एक स्टडी करने वाला ही बना देगी। आप देखेंगे कि आपका जो एक नेचर है वो पढ़ाई की तरफ और कंसंट्रेट होगा, और आप उस तरफ रेगुलर वे में बढ़ते जाएंगे, आपके कंसंट्रेशन और बनेगा, और आप अपने सब्जेक्ट में स्ट्रांग होते जाएंगे। तो यही था आज का डिस्कशन जिसकी हम बात कर रहे थे। जो टॉपिक था नाइट एंड डे स्टडी, और उसकी जो एनालिसिस की बात किया था वो एक अपने एक्सपीरियंस की चीज़ है, क्योंकि हमने उस लेवल को एक बहुत ही नीचे एक गांव के लेवल से जा कर के और एक इतनी एडवांस लेवल की पढ़ाई करना, तो यहाँ पे हमने सारी चीज़ें देखी हैं, वो हमने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए, पूरा देख करके हमें ज़रूर कमेंट पे बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और साथ में जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब भी करिए, जिससे जो भी आगे के नोटिफिकेशन हैं, जो भी वीडियो आएंगे वो आप लोगों को मिलते रहेंगे, आप लोग उसकी जानकारी लेते रहेंगे। थैंक यू।